दोस्तों हम वन प्लस 3T के बारे में काफ़ी टाइम से मार्केट में सुन रहे हैं। ये फ़ोन अभी वन प्लस ने लॉन्च किया था अराउंड नवंबर 2016 में, और ये रिसेंटली इससे जस्ट पहले अराउंड 6 महीने पहले वन प्लस 3 भी लॉन्च किया गया था। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अगर वन प्लस 3T खरीदने का सोच रहे हैं तो क्यों आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए। सबसे पहले हम फ़ोन पे आ जाते हैं। फ़ोन दो मॉडल्स में आता है। ये मेरे पास अभी वाइट और गोल्डन गोल्डन कलर का है, और दूसरे वाला ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और डार्क ग्रेइश मॉडल में आता है। और फ़ोन के अंदर सबसे सबसे पहला आपको बताना चाहूँगा रैम। इसमें रैम 6 GB रैम है, और उसके अलावा फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 821 है, जो सबसे हाई एंड फ़ोनों में यूज़ होता है। और उसके बाद फ़ोन के अंदर मेमोरी अराउंड 64 GB है, और उसके आप इस फ़ोन का एक और मॉडल आता है जिसमें अराउंड 128 GB भी आती है, जो जिसके लिए आपको 5000 अराउंड ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और फ़ोन की कैमरे के बारे में, फ़ोन के पास फ्रंट फेसिंग और जो पीछे वाला कैमरा दोनों ही 16 मेगापिक्सल कैमरा है। और बैक कैमरा से आप रॉ इमेजेस भी ले सकते हैं। तो इन केस अगर आप फोटोग्राफर हैं, आप इन फोटोज़ को प्रोफेशनली फोटोशॉप या किसी और सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हैं, और इन फोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है बाकी फ़ोटोज़ से। और फ़ोन के साउंड्स पे, फ़ोन में एक लाउड स्पीकर है जो फ़ोन की सबसे टॉप पे, सबसे बॉटम पे लगाया गया है। तो इन केस अगर आप फ़ोन को बेड पे भी रख देते हैं तो आपको पूरी साउंड आएगी उससे। और फ़ोन के अंदर सबसे अच्छे जो सेंसर्स हैं, सबसे पहले आपके पास टच सेंसर है जो फ़ोन के फ्रंट पे है, और ये काफ़ी डिसेप्टिव है। तो विद इन लेस देन 1 सेकंड से भी कम आपका फिंगरप्रिंट डिटेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा फ़ोन के अंदर NFC भी है, और नॉर्मली वाईफाई और हमारे पास ब्लूटूथ ऑलरेडी है। पर एक बात तो बताना चाहूँगा, फ़ोन के अंदर FM नहीं है, और जो शायद वन प्लस 3 काफ़ी फ़ोनों में हटा चुका है, जो इसमें भी नहीं है। और उसके अलावा फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। तो इन केस अगर आप फ़ोन को एक बार चार्ज करेंगे तो अराउंड 1.5 डे आपका फ़ोन चल जाएगा। और उसके अलावा आप फ़ोन में बैटरी 3400 mAh की है। और इस फ़ोन में डैश चार्ज जो बाकी वन प्लस फ़ोनों में भी दिया गया है, तो आपकी बैटरी 0% से लेकर 60% तक विद इन 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। और फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड वर्जन अराउंड 6.0 है, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था। और अभी रिसेंटली 7.0 के लिए अपग्रेड भी वो उन्होंने निकाल चुका है। तो इन केस अगर आप फ़ोन अभी ले रहे हो तो आपको 7.0 ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा, या फिर आप वाईफाई से या इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। और फ़ोन में सबसे कुछ अलग फीचर भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक हार्डवेयर बटन है यहाँ पर, जो आपको फ़ोन को साइलेंट और रिंगर मोड पे यूज़ करने में मदद करेगा। और इसके अलावा फ़ोन में LED नोटिफिकेशंस हैं, तो इनकेस अगर आप कोई मैसेजेस भूल जाते हैं तो ये नोटिफिकेशंस आपको हेल्प कर सकते हैं। और सबसे कुछ आखिरी चीज़ है फ़ोन के अंदर, ये फ़ोन डुअल सिम है, तो और ये दोनों सिम LTE सपोर्टेड है। तो इनकेस अगर आप इंडिया में रिलायंस जियो इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो ये फ़ोन में बेखूब चलेगी। और फ़ोन में जो USB कनेक्टर है तो वो माइक्रो USB नहीं है, उसके अलावा USB टाइप C कनेक्टर है। इसके लिए इन्होंने केबल ऑलरेडी प्रोवाइड करी है, तो शायद तक आपकी जो पुरानी केबल्स हैं वो इससे नहीं लग पाएंगी, क्योंकि ये टाइप C कनेक्टर है। हमारा पुराना वाला माइक्रो USB आता था फ़ोनों के अंदर। सबसे अलावा फ़ोन के टॉप पे गोरिल्ला ग्लास 4 है। तो इनकेस अगर आप सोच रहे हैं फ़ोन में स्क्रैचेस लगने की पॉसिबिलिटी, जो कि बहुत ही कम है, एज फ़ोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास है। और बैक में थोड़ा इसका कैमरा बाहर निकला हुआ है, तो इसमें भी स्क्रैचेस लगने के चांसेस है। पर कंपनी ये दावा करती है कि
ये कैमरे के ऊपर जो कांच लगा है वो सफ़ायर ग्लास है, सो ये स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास है। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है कि ये कोई इस ग्लास पे कोई स्क्रैचेस लग सकते हैं। तो इन ऑल लाइक आपको ये फ़ोन खरीद सकते हैं और 30,000 में ये फ़ोन मस्ट हैव फ़ोन है। और इस फ़ोन के अंदर पावर पैक फीचर्स हैं। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।